यहाँ पर 14 नंबर का सूत्र है र हो, और 15 नंबर का है सूक्ष्म स्न श्न स्न हन हण क्षणाम नह। तो ये कृष्ण और प्रश्न और तिन्हम, इन सूत्रों की सिद्धि के, इन शब्दों की सिद्धि के लिए हमने प्रयोग में लिया था। और इसमें कृष्ण का कन्हो बना, प्रश्न का पणहो बना, तीक्ष्णम का तिन्हम बना, वो भी ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। फिर 16 नंबर का सूत्र पक्ष्म स्म 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 माम मह, ये बाद में करेंगे। ह्रस्व संयोगी, ये भी बाद में करेंगे। लुप्त यरव शश शाम दीर्घ, इसको हमने उपयोग में लिया था, शिष्य का शीशो बनाया था तभी। और भी काफी शब्द इसके उदाहरण में दिए हैं, उनको भी बाद में हम एक एक करके उनके शब्द सिद्धि करेंगे। प्राकृत से संस्कृत से प्राकृत कैसे बनता है वो करेंगे। फिर आगे उच्चारण बता दीजिए, और इसका हाँ जी, उच्चारण एक बार कर दीजिए। हाँ उच्चारण कर लेते हैं। ऐसे कैसे उच्चारण? हाँ पूरे पूरा पूरा हाँ 14 से पूरा लेते हैं वापस। र और हो के बाद विसर्ग है, तो हो के बाद एक हल्का सा ह की साउंड आती है, तो र फिर हो। ये है 14 नंबर का सूत्र, र हो। ठीक है। फिर 15 नंबर के सूत्र में आता है सूक्ष्म स्न स्ण स्न न ण क्षणाम नह। तो इसमें सूक्ष्म तो क्लियर है, सूक्ष्म। फिर स्न में श जो है हलंत है और न पूरा है, तो स्न ऐसे आता है। फिर श्न जो कृष्ण का शब्द है उसमें श्न आता है, तो श जो है वो हलंत है और अण पूरा है। फिर आगे आता है स्न, इसमें दंत्य स है, तो स्न प्रश्न वाले स्न में तालव्य श है, स्न वाले में षटकोण वाला जो कि मूर्धन्य श है, और स्न वाले में दंत्य स है जो स्नान करने वाले स्न में होता है। फिर है हन, हन में ह हलंत है, ह आधा है, ह हलंत है, न पूरा है। फिर आता है हण, हण में ह हलंत है और ण पूरा है। फिर क्षणाम, क्षणाम में क्ष हलंत है और ण पूरा है, और उसके बाद विसर्ग भी है, ण और ऊपर विसर्ग है, तो वो है क्षणाम, क्षणाम। और फिर अणः, तो अणः के बाद विसर्ग भी है, इसलिए अणः। इस प्रकार से तो सूक्ष्म स्न क्षण स्न हन हण क्षणाम णः। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग अभी अपनी चल रही है, इसको आप एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा। फिर उसके साथ साथ आप उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण भी अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहें तो अभी भी बोल सकते हैं, और बाद में भी जैसा आप अभ्यास करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। फिर है 16 नंबर का पक्ष्म, पक्ष्म, फिर है श्म, फिर है स्म। तो अभी श्म जो है उसमें तालव्य श है, और ये श्म जो है उसमें षटकोण वाला मूर्धन्य श है। फिर स्म, ये दंत्य स्व है, इसमें हलंत है सारे क्योंकि सब संयुक्त अक्षर हैं ये। तो श्म स्म स्म, और फिर हमाम, ह इसमें हलंत है, हमाम। और फिर महह, तो मह में म हलंत हुआ और फिर आगे विसर्ग आने से महह, इस प्रकार से। तो पक्ष्म श्म श्म स्म हमाम महह।
तो ये सूत्र का भी उदाहरण है कुछ। पक्ष्माणि पम्हाई और विस्मयः का विमहो। जो पक्ष्माणि ये भौहों, अपनी भौहों के लिए यूज होता है। विस्मयः यानी आश्चर्य के लिए यूज होता है। और फिर 17वां नंबर है ह्रस्व संयोगे। ह्रस्व संयोगे, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण है। फिर 18 नंबर का लुप्त य र व श श साम श स साम दीर्घः। तो ये इसमें बताया गया कि कहीं पर भी किसी सूत्र से य र व तालव्य श मूर्धन्य श और दंत्य स, इसमें से किसी का लोप होने पर बाद में अगर तालव्य श मूर्धन्य श या दंत्य स बचेगा तो उसके पहले जो स्वर आएगा उसको दीर्घ किया जाएगा। शिष्य में आप देखेंगे तो जो सी है वो उसको दीर्घ किया गया। शिष्य का सीसो बना, सीसो में दीर्घ हो गया। वहां पे ई जो था वो ई की मात्रा दीर्घ हुई है। शिष्य में जो है ह्रस्व ई आती है, जबकि सीसो बना उसका तो उसमें दीर्घ ई आई। वो इस सूत्र से आई है। फिर यहाँ पे 19 नंबर का रितोत सूत्र है। इसका हमने कल प्रयोग में लिया था, कृष्ण के उसमें प्रयोग में लिया था। तो इसमें रितोत में बताया गया कि शब्द से रही हुई आदि री को अ होता है। तो जैसे घृतम का गयम हो जाएगा, कृष्णम का कण हो जाएगा। तो ये इसके उदाहरण है। फिर 20 नंबर का इत कृपादो। इत कृपादो, ये 3 सूत्र यहाँ जो आए हैं वो री का किस प्रकार से चेंज होता है संस्कृत से प्राकृत करने में, उसका उसके बारे में बताया गया है। जैसे कृपा का खिबा हो गया, तो पहले रितोत में तो री का अ बन गया, और इसमें इत कृपादो में कृपा में किवा यानी री का ई बना है। फिर ये 21 नंबर के सूत्र में उद्धृत वादो है, तो यहाँ पे री का ऊ हो जाता है। तो ये 3 सूत्र री को संस्कृत से प्राकृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हैं। फिर 12 नंबर का है री केवलस्य। रिह केवलस्य, तो इसमें जो रिक्शा के लिए रिच्छो बना है रीछ आदि, तो इनको भी प्रयोग में लाएंगे बाद में। अभी तो केवल सूत्र अपने को पढ़ने हैं और हो सके तो याद कर लेने हैं। 23 नंबर में पुरुषे रोह, तो ये एक ही शब्द पुरुष शब्द के लिए कैसे उसका चेंज होता है उसके लिए बताया गया है। खाली एक शब्द को संस्कृत से प्राकृत बनाने के लिए पूरा सूत्र है ये। फिर 24 नंबर का सूत्र है द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्वः। द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्वः, इसका हमने प्रयोग किया है पहले। क्योंकि जब भी ये जैसे अ, व्याघ्र के लिए शायद किया था, नहीं व्याघ्र के लिए नहीं किया था, किसी दूसरे के लिए किया था। तो यहाँ पर व्याघ्र का जब वग्गो बना है, यानी ग जो है उसका द्वित्व हुआ, तो उसमें ग का प्रयोग किया गया। तो जो महाप्राण है जैसे ख, ग, थ, ध, भ, इनका द्वित्व होने पर ख की जगह क का प्रयोग होता है, थ की जगह त का प्रयोग होता है, ध की जगह द का होता है, भ की जगह ब का प्रयोग होता है। तो ये इस सूत्र के आधार पर होता है, द्वितीय तुरीयो रूपरी पूर्वः। तो इसका हमने अच्छे से पाठ लेसन किया था कि क वर्ग है, क ख ग घ, इस तरह से। तो वो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, तो वो सब वर्ग ला करके और उसमें दूसरा और चौथा अक्षर का द्वित्व का प्रसंग आने पर उसके पहले वाले अक्षर का प्रयोग होता है। तो वो मैं वापस आपको स्क्रीन पर ला करके बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि क ख ग घ अंग आता है बाद में, च छ ज झ, और यहाँ आता है ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म,
इस प्रकार से तो पहले 5 अक्षर क ख ग ग और अंग, यह क वर्ग कहलाता है। फिर नीचे च वर्ग है, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण को ट वर्ग कहते हैं, त थ द ध न को त वर्ग कहते हैं, और प फ ब भ म को प वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग में दूसरा अक्षर है ख, चौथा अक्षर है घ। तो ख का द्वित्व होने पर क को लाया जाता है, घ का द्वित्व होने पर ये ग को लाया जाता है, गड़े वाले ग का द्वित्व होने पर गधे वाले ग को लाया जाता है, और ख का द्वित्व होने पर क को लाया जाता है। अब क का द्वित्व होता है तो क ही आएगा, और ये गधे वाले ग का द्वित्व होगा तो ग ही लाया जाएगा। फिर छ वर्ग में अगर च का द्वित्व होगा तो च ही लाया जाएगा, छ का द्वित्व होगा तो च को लाया जाएगा। यानी च वर्ग के दूसरे अक्षर का द्वित्व होने पर पहले अक्षर को लाया जाता है, और चौथे अक्षर का द्वित्व होने पर जहाज वाले ज को लाया जाएगा। झरने वाले ज का द्वित्व होगा तो जहाज वाले ज को लाया जाएगा। तो जो सूत्र है कि 24 नंबर का सूत्र है, इसका मतलब यह होता है कि द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः, द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः, इसका मतलब दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर का अगर द्वित्व होता है तो उसके पहले वाले अक्षर को वहां पर एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये क्लियर होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं, और इसमें पहला अक्षर क है, दूसरा ख है, तीसरा ग है गधे वाला, और चौथा गड़े वाला ग है। तो चौथे गड़े वाले ग का द्वित्व होने पर तीसरे अक्षर को लाया जाएगा गधे वाले ग को, दूसरे अक्षर ख का द्वित्व होने पर क को लाया जाएगा। तो इसका भी प्रयोग हमने कई जगह पर किया था, और वो वापस अगर शब्द सिद्धि आप देखेंगे तो वहां पर उसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कल हमने इनका शब्दों का लिया था, और फिर हमने जो है कारक के बारे में पढ़ा था। तो कारक का मैं पाठ निकालता हूं। कल सातों विभक्तियों को हमने कंप्लीट किया था। पहले तो हमने ये कुछ वाक्य रचना वगैरह वो तो पुरानी क्लासेस में किए थे। विभक्ति और कारक का जो हमने किया उसका इस प्रकार से था कि संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं और 8 कारक हैं, और पहला है कर्ता जो कि प्रथमा विभक्ति है, उसका चिन्ह है ने या है। कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति है, उसका चिन्ह है को। साधन या करण वो तृतीया विभक्ति है, और उसका चिन्ह से के द्वारा। वाक्य में जहाँ से के द्वारा आएगा तो समझ लेना चाहिए वहाँ तृतीया विभक्ति लगनी चाहिए। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का कारक है और वहाँ के लिए के अर्थ में आता है। अपादान पंचमी विभक्ति है, वो से मतलब जैसे पेड़ से पत्ता अलग होने वाला है, पेड़ से पत्ता गिरा, घोड़े से राम गिरा, तो उस अर्थ में ये प्रयोग में आता है अपादान कारक और पंचमी विभक्ति से विलग होने के लिए। फिर छठा संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, काके की किसी का संबंध बताने के लिए। यह राम की पुस्तक है, यह राम का घर है, यह राम के कपड़े हैं, उस अर्थ में यह प्रयोग में आता है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति है, टेबल पर पुस्तक रखी है, घर में राम रहता है, घर में फर्नीचर है, घर में खाना बन रहा है, उस अर्थ में ये प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार से ये 7 विभक्ति हैं, 7 कारक हैं, 8वां संबोधन है। जैसे हे राम, किसी को बुलाना है, हे राम यहाँ आओ, तो उस अर्थ में प्रयोग में आते हैं। और इनके सब हमने उदाहरण लिए थे, तो उनको डिटेल में यहाँ पर पढ़ा था हमने। कर्ता कारक, कर्म कारक, तो यहाँ पर बहुत विस्तार में दिया हुआ है कि शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र को बतलाने के लिए, यानी अगर लिंग अलग होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अलग अलग होगा, तो भी उसमें शब्द में परिवर्तन आएगा। संज्ञा यानी किसी का नाम है, राम है, हिमालय है, रमा है, तो वो संज्ञा हुई। सर्वनाम वह, यह, तेरा, मेरा आदि
तेरा मेरा तो नहीं, खैर यह और वह में प्रथमा विभक्ति होगी। तेरा और मेरा तो फिर संबंध कारक में आ जाएगा, तो उसकी विभक्ति अलग हो जाएगी। तो प्रथमा विभक्ति वाला शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया का कर्ता होता है। जैसे कि हमको दो एक कोई वाक्य बनाना है, तो उसमें एक संज्ञा या एक सर्वनाम या एक और उसके साथ एक क्रिया होनी चाहिए। जैसे महावीरो गच्छई, तो महावीरो इसमें कर्ता है और गच्छई क्रिया है। तो क्रिया का सीधा संबंध महावीर के साथ है, महावीर जा रहा है। तो अगर महावीर वहां नहीं है, उस वाक्य में सिर्फ गच्छई है, तो कर्ता के बिना क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं रहता। गच्छई यानी क्या जा रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके साथ रामो लग गया, रामो गच्छई या महावीरो गच्छई, ये साथ में जुड़ गया, तो समझ में आ जाता है कि राम जा रहा है या महावीर जा रहा है। तो कर्ता जो है उस क्रिया शब्द की सार्थकता को बताता है। तो यहाँ दो उदाहरण दिए गए, महावीरो गामम गच्छई और पोग्गलो अचेणो अत्थि। तो महावीर गांव को जा रहा है और पुद्गल अचेतन होता है। तो अचेतन क्या होता है, अत्थि यहाँ पर क्रिया है, पुद्गल पोग्गलो शब्द से पुद्गल अर्थ निकलता है, अचेणो यानी अचेतन है। तो अचेतन कौन है, पुद्गल अचेतन है। तो पुद्गल यहाँ पर कारक, कर्ता कारक है। तो इस प्रकार से पुद्गल और महावीर में प्रथमा विभक्ति का होना यह सूचित करता है कि महावीर पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और एक वचन है। अब आगे कर्म कारक। तो जैसे विभक्ति बदलती है, उसी रूप में शब्द का रूप भी अलग बन जाता है। तो महावीरो गामम गच्छई, ये हमने पढ़ा कर्ता कारक का उदाहरण, इसमें महावीर कर्ता है। पर अगर गामम शब्द को देखेंगे तो वो कर्म हो गया। तो कर्ता का जो अभिष्ट कार्य है और क्रिया से जिसका संबंध हो, उसको व्यक्त करने वाले शब्द में कर्म संज्ञा होती है। तो महावीरो गामम गच्छई यानी महावीर कहाँ जा रहा है, तो गांव को जा रहा है। तो गामम में फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और सामान्यतया किसी भी कर्ता क्रिया वाले वाक्य के अंत में किसको प्रश्न की क्रिया से जोड़ने पर कर्म की पहचान हो जाती है। जैसे राम फल को खाता है, तो यहाँ किसको खाता है, फल को खाता है, तो फलम। तो फल में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। प्रश्न करने पर कौन प्रश्न प्रश्न किसको खाता है, प्रश्न करने पर उत्तर में फल शब्द सामने आता है, अतः फल कर्म संज्ञक है। तो इसका द्वितीय विभक्ति का रूप फलम वाक्य में प्रयुक्त होगा। अब जैसे कुम्हार घड़े को बना रहा है, तो कुम्हार तो हो गया कर्ता, घड़ा जिसको वो बना रहा वो हो गया कर्म। तो घड़े में द्वितीय विभक्ति लगेगी, कुम्हार में प्रथमा लगेगी। इसलिए बताया गया कुम्हारो घड़म करई। करई तो क्रिया है, यानी वो करता है, बनाता है। किसको बनाता है, घड़े को बनाता है। तो घड़ा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, वो कर्म कारक है। कुम्हारो तो ये करता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो कुम्हारो गड़म करई। तो जो हम संस्कृत में याद करते हैं, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। तो रामम द्वितीय विभक्ति है, रामम की तरह गड़े का गड़म बन गया। और रामः की तरह कुमारः का कुमारो बन गया। रामः का भी अगर हम प्रकृत में रूप बनाएंगे तो रामो बनेगा, क्योंकि अतः सेडो सूत्र से विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो राम का रामो होगा। तो कुम्हार का हो गया कुम्हारो। तो कुम्हारो गड़म करई। सो पड़म न करई। तो कुम्हार गड़ा बना रहा है, लेकिन वह पट यानी कपड़ा नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर अण का प्रयोग किया गया। सो यानी वह संस्कृत में होता है सह, और प्राकृत में होता है सो, क्योंकि अतः सेडो सूत्र से सह का सो बन गया। तो सो पड़म न करई यानी वह कपड़ा नहीं बनाता है। फिर आया अणाणी तवम तवई। ज्ञानी तप करता है। कौन करता है, नाणी अणाणी जो है ज्ञानी है वह करता है, अणाणी तप करता है। ज्ञानी ज्ञानी जो है वो क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, तप को कर रहा है। तवई क्रिया है, तपस्या करता है। तो ज्ञानी तवम तवई। तो यहाँ पर तवम जो है वो कर्म कारक है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई।
नानी ज्ञानी है, उसमें प्रथमा विभक्ति है। तो शब्द भी, संज्ञा जो शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद तो है ही, फिर अकारांत इकारांत और उकारांत ऐसे भी होता है कि अकारांत है वो राम है, साधु जो है वो उकारांत शब्द है, फिर नदी जो है वो इकारांत शब्द है, मुनि जो है वो इकारांत है, मुनि में ई ह्रस्व है, नदी उसमें ई जो है वो दीर्घ है। तो अकारांत इकारांत उकारांत इन शब्दों के भी रूप अलग अलग चलते हैं। अकारांत का जो उदाहरण है वो रामः है, उसका रूप हम बचपन से याद करते आ रहे हैं संस्कृत में, और प्राकृत में जो है मैंने एक बार भेजा था बना करके, तो उसको भी मैं आज अकारांत इकारांत और उकारांत ऐसे तीनों के रूप में आज भेज दूंगा, ताकि अपने को आगे और पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। अभी सावगो वयम गिणहि, श्रावक क्या कर रहा है, व्रत को ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है, व्रत को ग्रहण कर रहा है। तो वयम, वयम में द्वितीय विभक्ति लग गई, कर्म कारक लग गया। गिणहि यानी ग्रहण करता है, गिणहि क्या है, क्रिया है। सावगो श्रावक है, वह करता है, तो श्रावकः उसका सावगो रूप बना है। वो कैसे बना है उसका भी हम चिंतन करेंगे, उसको भी शब्द सिद्धि करके और भेज देंगे क्लास में। तो ये सामान्य रूप हैं, कुछ एक्सेप्शन है उनको अभी हम स्किप करेंगे, बाद में पढ़ेंगे एक्सेप्शन के बारे में। पहले हम नॉर्मल जो रूप बनते हैं उनको सीखते हैं। तो कर्ता और कर्म के ये नॉर्मल प्रयोग जो है साधारण रूप से कैसे प्रयोग में आते हैं वो यहाँ बताया गया। बेटी की बेटी आई हुई है, उसकी भी आवाजें आपको आ रही है, तो वो वो शहर भाषा में बोल रही है अभी। अभी आगे पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक। क्रियाफल की निष्पत्ति में सबसे अधिक निकट संपर्क रखने वाले साधन को करण कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, राम ने रावण को तीर से मारा। तो किससे मारा, तो वो साधन क्या था जिसके द्वारा रावण को मारा गया, वो था तीर। तो तीर जो है उसमें करण कारक लगेगा। राम ने रावण को तीर से मारा। तो जहां भी से या के द्वारा, तीर के द्वारा या तीर से मारा, तो तृतीय तृतीय विभक्ति के चिन्ह हैं के द्वारा साथ से। तो जहां जहां भी ये प्रयोग आते हैं वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। क्रियाफल की निष्पत्ति में सबसे अधिक निकट संपर्क रखने वाले साधन को करण कहते हैं। कार्य की सिद्धि में कई सहायक साधन होते हैं। अधिक सहायक साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्राचीन साहित्य में विभिन्न अर्थों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि प्रकृति अर्थ में सहावेण सुंदरो लो, स्वभाव से सुंदर लोक। तो यहाँ पर सहावेण जो है शब्द, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगर हम राम शब्द को याद करें, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामेह तृतीया। तो रामेण जिस तरह से बना है उसी तरह से सहावेण शब्द बना। तो सहावेण सुंदरो लोओ, स्वभाव से सुंदर लोक। स्वभाव से का प्रयोग हुआ। किस, ये लोक जो है वो कैसे सुंदर है, स्वभाव से सुंदर है, यानी नेचुरली जो है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो जो स्वभाव शब्द था उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होने से उसका रूप बना सहावेण सुंदरो लो। अगला है अंग विकार में। अंग विकार जैसे कान से बहरा है, पैर से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है। तो यहाँ प्रयोग आया सो अणतेण हीणो अथी, वह नेत्र से हीन है, यानी कम दिखाई देता है। तो सो कर्ता, यानी वह, वह में करता है इसलिए प्रथमा विभक्ति है। णत्तेन, रामेण या नेत्तेन, नेत्र से, हीणो अथि, हीन है, अथि यानी है, ये क्रिया है।
तो यह सो नेत्रेण हीनो अथि, वह नेत्र से हीन है, तो अंग विकार में इस प्रकार से प्रयोग होता है। फिर हेतु अर्थ में, यानी पुण्य से दर्शन होता है, पुण्येन दंसनम हवई, जब व्यक्ति का पुण्योदय होता है तो उसको दर्शन होता है, यानी दर्शनावरणी का क्षेपम है, तो वहां पर कोई न कोई पुण्योदय है, इसलिए पुण्य से उसको दर्शन होता है। देखने के लिए, जानने के लिए हर जगह पुण्य होना चाहिए। अगर पुण्य नहीं है, पाप का उदय है, ज्ञानावरणी का उदय है, दर्शनावरणी का उदय है, तो जानना देखना उसके ऊपर आवरण आ जाता है, यानी आत्मा के मूल गुणों पर आवरण आ जाता है। पुण्येन दंसनम हवई, पुण्य से दर्शन होता है। पुण्य से, जहां से आया वहां पर पुण्य शब्द को का जो रूप बना वो पुण्येन है। पुण्येन दंसनं हवई, पुण्य से दर्शन होता है। फिर सह अर्थ में, साथ, पिता के साथ जाता है। सा, यानी यहाँ सा आया, इसका मतलब स्त्रीलिंग का रूप है ये। सो आता तो वो पुल्लिंग का रूप था। सा आया यानी वह कोई स्त्रीलिंग, यानी बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, नहीं नहीं सॉरी, पिता के साथ जा रही तो बेटी है। सा पीवणा सह गच्छई, पिता के साथ जा रही है, तो सा पीवणा सह गच्छई, तो यहाँ पर ये रूप जो बना अलग बना। पित्र जो है ऋकारांत शब्द है, और उसका जो प्राकृत रूप बना वो पीयू बना, तो उकारांत हो गया, तो उसमें अलग रूप बना है। सा पीवणा सह गच्छई, सा पीवणा सह गच्छई, वह पिता के साथ जाती है, आना चाहिए सा लिखा है, तो यहाँ पर पुस्तक में थोड़ी मिस्टेक है, उसको सुधार कर लीजिए। सा का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह पिता के साथ जाती है। अगर यहाँ पर सो होता, सो पीवणा स गच्छई, तो वह पिता के साथ जाता है, हो जाता। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत और प्राकृत में रूप अलग बन जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे और भी उदाहरण दिए गए हैं इसी के, तो उनको भी हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते। हाँ, स्त्री स्त्री बोलिए। स्त्री और पुल्लिंग जो बोले आपने, साहा, सा सहा नहीं है, सा है, सिर्फ सा। सा, केवल हाँ, सा है स्त्रीलिंग और शो है पुल्लिंग। हाँ, राइट। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। जी, ये सर्वनाम है। वह और मैं या हम, ये सब सर्वनाम के प्रयोग हैं। मतलब संज्ञा की जगह पे जिनको प्रयोग में लाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन हाँ कैसे हाँ। होता है, जी, तो उसी तरह से यहाँ पर उनको नाउन को संज्ञा कहा गया है और प्रोनाउन को सर्वनाम कहा गया है। तो इसके पूरे रूप जो हैं एक पेज में पहले भेजे हुए हैं, वापस मैं उनको रिपीट करूंगा। जब उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे ना, कि इकारांत का कैसे रूप बनता है, उकारांत का कैसे रूप बनता है, सर्वनाम का कैसे रूप बनता है, कह यानी कौन, तो उसके भी अलग अलग रूप बनते हैं। प्रश्नवाचक के लिए कह का प्रयोग होता है, तो उनके कैसे रूप बनेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। तो धीरे धीरे सब सर्वनाम शब्दों को भी हम लेंगे, और उनके प्रथमा द्वितीय तृतीया में कैसे कैसे रूप बनते हैं वो भी लेंगे। आप धीरे धीरे लेंगे अपन, एक एक करके, ठीक है ना। तो अभी जो वाक्यों में प्रयोग आ रहे हैं उनका हम अर्थ करते जा रहे हैं। तो अभी अगला जो वाक्य आ रहा है, सीसो साहुणा सह पढ़ई। तो जो साधु हैं वो पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, शिष्य को पढ़ा रहे हैं। तो शिष्य का रूप बना सीसो, तो सीसो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। साहुणा, वहां पर पहले हमने रूप देखा था पीऊणा, यहाँ पर साधु भी उकारांत है, उसका भी रूप बना साहुणा। सह पढ़ई, तो शिष्य जो है साधु के साथ पढ़ता है। तो जहां पर साथ का अर्थ मिला वहां पर तृतीया विभक्ति आ गई, करण कारक आ गया। सीसो साहुणा सह पढ़ई। सा माए सह गच्छई, वह माता के साथ जाती है। तो सा का प्रयोग आया, और यहाँ पर वह माता के साथ जाती है आ गया, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रयोग है। सा यानी वह माता, माए, माए में तृतीया विभक्ति लगी है। यहाँ पर स्त्रीलिंग जो आकारांत रूप है माता के, उसके रूप अलग चलते हैं। तो यहाँ माता का जो तृतीया विभक्ति बना,
पहले तो माता को प्राकृत में कन्वर्ट किया तो मा आ हो गया, क्योंकि त का लोप हो जाता है कग चज तद पायवाम प्रायोलुक से। तो माता का मा आ बना, मा आ का तृतीया विभक्ति का रूप बना मा आ ए। तो सा मा आ ए सह गच्छई, इस प्रकार से इसका रूप बना। फिर है पुरिसो जुवइये सह वसई, यानी आदमी युवती के साथ रहता है। पुरिसो यानी आदमी, जुवइये ये इकारांत है और स्त्रीलिंग है। युवती का जुवई बना है यहाँ पर, तो जुवइये सह वसई यानी पुरुष आदमी यु, युवती के साथ रहता है। साथ अर्थ होने के कारण यहाँ पर युवती है उसमें तृतीया विभक्ति लगी है। नयरेण समृद्धि हवई, नगर से समृद्धि होती है। नयरेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। सामिद्धि समृद्धि हवई होती है, तो नगर से समृद्धि होती है। तो लोग इसीलिए गांवों से नगर की तरफ आ रहे हैं। नगर है तो वहां पर नौकरी अच्छी मिलती है, बिजनेस अच्छा होता है, तो सब लोग गांवों से नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर लिखा है सत्थेण पंडियो होई। सत्थेण यानी शास्त्र या ग्रंथ, पंडियो यानी पंडित, होई यानी होता है, तो होई क्रिया है। पंडियो पंडित, ओ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। पंडितः का पंडितो, पंडियो हो गया। पंडितः में त का लोप हुआ और विसर्ग का ये अतः शेरडो से ओ बन गया। तो पंडितः जो रूप था संस्कृत में, उसका प्राकृत प्रयोग हो गया पंडियो। सत्थेण शास्त्र का सत्थ बना और तृतीया विभक्ति के होने के कारण सत्थेण रूप बना। तो सत्थेण पंडियो होई, यानी शास्त्र से पंडित होता है या ग्रंथ से पंडित होता है, यानी कि शास्त्र पढ़ने से या ग्रंथ पढ़ने से पंडित बनता है। अब आगे आता है चौथा संप्रदान कारक। तो किसी के लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए किया जाए या जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, उस व्यक्ति या वस्तु संज्ञा सर्वनाम में संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक वाले शब्दों में चतुर्थी विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर उदाहरण पढ़ते हैं। सावगो समणस आहारम देई। देई क्रिया है, देता है। आहारम यानी आहार को देता है, तो आहार को देता है तो आहारम में तृतीया विभक्ति लग गई, कर्म है वो। समणस यानी श्रवण के लिए, तो वहां चतुर्थी विभक्ति लगी है। श्रावगो, सावगो श्रावक के लिए है, वो करता है। तो आहार कौन दे रहा है? श्रावक दे रहा है, तो श्रावक में करता है। समणस श्रवण के लिए दे रहा है, साधु के लिए दे रहा है, तो समण में चतुर्थी विभक्ति लगी। प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का सेम रूप बनता है। तो प्राकृत संस्कृत से ज्यादा आसान है, इसमें काफी चीजें जो है आसान है। उसमें से एक चीज यह आसान है कि चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति इसमें सेम होती है। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जब लगता है तो के लिए के अर्थ में लगता है, यानी साधुओं के लिए जब आहार दिया गया तो जिसने दिया तो कर्ता हो गया, श्रावक तो कर्ता हो गया। आहार को दिया है तो आहार में द्वितीय विभक्ति हो गई। और किसके लिए दिया है? साधु के लिए दिया गया है, इसलिए साधु के लिए या श्रवण के लिए दिया गया, इसलिए श्रवण में चतुर्थी विभक्ति लग गई, तो संप्रदान कारक हो गया। सावगो समणस आहारम देई। सावगो यानी श्रावक, समणस श्रवण के लिए, आहार आहारम आहार देई देता है। श्रावक श्रवण के लिए आहार देता है। अब आगे दूसरा प्रयोग आया, निवो महानस धनम देई। निवो राजा है, नृप, नृप जो शब्द है नृप का निवो बना है, ये एक नोट करने लायक शब्द है। नृप, उसका निवो कैसे बना? अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं हमने उससे हम बना सकते हैं। जो 24 सूत्र या हाँ 24 सूत्र हमने पढ़े हैं उससे नृपः का निवो बन सकता है। आप सब चिंतन करें इसके ऊपर कैसे बनेगा। फिर
अगले सप्ताह में नृपः का हम शब्द सिद्धि करेंगे, प्राकृत में बनाएंगे उसको। नृपः से निवो कैसे बना। तो निवो महानस, महानस किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए है। ये कैसे बना ब्राह्मण से महान? इसका अभी तक सूत्र आया नहीं है हमारे पास, तो जब आएगा तब इसकी सिद्धि करेंगे। निवो महानस धनम देई, धनम इसके ऊपर द्वितीय विभक्ति लगी है, और महानस ब्राह्मण के ऊपर चतुर्थी विभक्ति लगी है, संप्रदान कारक। निवो नृप है, वो करता है, तो राजा करता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगी। निवो, वो किसके लिए धन दे रहा है? ब्राह्मण के लिए धन दे रहा है, इसलिए महानस रूप बना, वहां पर चतुर्थी विभक्ति लग गई। धन दे रहा है तो धनम, वो कर्म है, वो दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर द्वितीय विभक्ति लग गई। दी देता है, देता है वो क्रिया है। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया, निवो महानस धनम देई, यानी राजा ब्राह्मण को धन देता है या ब्राह्मण के लिए धन देता है। गुरु बालस पुत्रम देई, गुरु करता है, बालस ये यहाँ पर संप्रदान कारक लग गया, क्योंकि बालक के लिए कोई चीज दी जा रही है। पुत्रम ये क्या है? पुस्तक के लिए। कर्म है, यहाँ पर कर्म कारक लगा है, द्वितीय विभक्ति लगी है। देई देता है, क्रिया है देई। तो वाक्य बना, गुरु बालस पुत्रम देई, गुरु बालक के लिए पुस्तक देता है। तो इस प्रकार से ये संप्रदान कारक के प्रयोग हैं। और भी वस्तु को देने में या श्रद्धा में, कीर्ति में, उपकार में आदि का जब भाव दर्शाया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। तो अरिहंताणम में जो है यहाँ पर बताया गया कि संप्रदान कारक है, अरिहंतों के लिए नमस्कार किया गया, तो इसलिए आया नमो अरिहंताणम। पुत्रस्य दुग्धम रोयई, पुत्र के लिए पुत्र को दूध अच्छा लगता है। रोयई यानी रुचिकारक है, उसको अच्छा लगता है। दुग्धम उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। पुत्रस्य पुत्र के लिए, पुत्र को दूध अच्छा लग रहा है, इसके लिए पुत्रस्य में चतुर्थी विभक्ति लगी, या षष्ठी भी बोला जा सकता है क्योंकि दोनों सेम है। पुत्र को दूध दूध अच्छा लगता है, इसलिए सर प्रयोग। सर ये दूध जो है दुग्धम लगा है, हाँ प्राकृत में ढय का आपने आगे बोला कि हाँ दे 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 हो जाता है, फिर यह तो हाँ दे और ढय रह गया ना सर। हाँ हाँ, इसका हमने भेजा था आपको शब्द सिद्धि, दुग्धम ऐसे करके शब्द था, ठीक है। हाँ। दुग्धम शब्द था, तो अभी दू और ग और ध ऐसे था, तो ग और जो ध था वो साथ में हम्म। था, संयुक्त था, तो उसमें हमने 10 नंबर का सूत्र लगाया, ठीक है ना। हाँ। दुग्धम में कग टड तद प शश स बस सर जिह्वा श्याम मूल्य क और उपदमानीय उपध्वनि में। पाम ऊर्ध्वम लुक, ये शब्द ये सूत्र लगा करके घ का लोप किया, ठीक है। हम्म। तो ध बचा। अब ध हाँ बचेगा तो उसके साथ द्वित्व होने पर द आ गया एक्स्ट्रा, क्योंकि ध के साथ ध नहीं आता है, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। द एक्स्ट्रा आया, फिर तो घ का लोप किया गया, द पहले घ की जगह द लगाया गया, तो हम्म, दूधम ऐसे हो गया। तो ध का ध ही रहा, ध तो पूरा है, लेकिन उसके साथ द जो है हलंत जुड़ हाँ गया, तो ध का द्वित्व होने पर द एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, ओके। जी सर। तो पुत्रस्य दुग्धम रोयई, यानी पुत्र को दूध अच्छा लगता है, रोचक लगता है, रुचिकारक है उसके लिए। फिर जणो पुत्तस्य कुज्जई, यानी जो पिता है वो तो यहाँ करता है, पुत्तस्य यानी पुत्र के ऊपर क्रोधित होता है, इस अर्थ में पुत्र पर क्रोधित होता है, पुत्र के लिए क्रोधित होता है, इस अर्थ में यहाँ पर पुत्तस्य यानी वहां पर संप्रदान कारक लगा, चतुर्थी विभक्ति लगी, जणो पुत्तस्य कुज्जई, कुज्जई यानी क्रोधित होता है। फिर साहू णाणस्य जाई,
यानी जो साधु है वो करता है, णाणस यानी ज्ञान के लिए, जाई यानी ध्यान करता है। ध्यान का यह जाई रूप बना है, इसका भी सूत्र अभी तक आया नहीं है, इसको बाद में शब्द सिद्धि इसकी की जाएगी। तो जाई यानी ध्यान करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए णाणस शब्द में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। साहु इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, साहु णाणस जाई। फिर आया निवो कविणम धनम देई। तो जो नृप है, राजा है, वो कविणम, ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, कवियों को धन देता है। धनम यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, कविणम यानी बहुत सारे कवियों के लिए है, प्रयोग में आया है, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। निवो कविणम धनम देई यानी राजा कवियों के लिए धन देता है। साहूण नाणम ह्यम अत्थि, साधुओं के लिए, यहाँ पर ये साधुओं के लिए यानी कि बहुवचन का प्रयोग आया है। नाणम ह्यम अत्थि, ज्ञान उनका हृदय में है, सॉरी ह्यम हितकर है, हित का ह्यम बना है, तो साहुण नाणम ह्यम अत्थि, तो साधुओं के लिए ज्ञान हितकर है। तो साहुण शब्द में फिर से बहुवचन है और षष्ठी सॉरी चतुर्थी विभक्ति लगी है, चतुर्थी और षष्ठी सेम है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगी है, साधुओं के लिए ज्ञान हितकर है। तो जहां भी के लिए आया तो वहां समझना चाहिए संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। माणम नमो, माताओं के लिए नमस्कार, तो बहुवचन का प्रयोग है माणम नमो, माता शब्द का माँ बना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने से माणम बना, और फिर नमो यानी नमस्कार। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, 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 हेलो। For calling Amazon delivery, your call may be recorded for quality and training purposes. हाँ, कॉल किया आपने भी? हाँ, कॉल किया भाई अभी अभी। हाँ, वो अमेजोन से बोल रहा हूँ, आपका दुकान बंद है ना? आज क्या है, फ्राइडे है क्या? तो अभी 10 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है दुकान भाई। 10 बजे खुलती है, बराबर है। अभी 8 से 12 का पार्सल हमको तो जल्दी देने हैं ना सर। हाँ, तो लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, शॉप का तो टाइम के हिसाब से खुलेगी नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, आपका ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। हाँ, और मेरा बंदा आएगा, आपको दे देगा पार्सल। एक फ्रूट का हम लोग हमेशा मारते हैं, टेंशन मतलब पार्सल का। हाँ, लेकिन आपको किसी और को देना है तो आजू बाजू में किसी को दे सकते हैं क्या? नहीं, भाजी वाला नहीं है ना, इसके लिए तो देखा मैं, भाजी वाले भी सब बंद है। ओह अच्छा, हाँ वो उधर का शॉप्स का वही रूटीन है, 10 बजे खुलते हैं सब। तो आज अगर दे देते तो अच्छा है। तो 10 बजे मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके बाय। हाँ सॉरी, वो कोई डिलीवरी आ रही थी। अच्छा, तो माणम नमो, माताओं के लिए नमस्कार, तो यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग है, और जो माता शब्द है उसका चतुर्थी विभक्ति में माणम रूप बन जाता है, इसलिए माणम नमो, माताओं के लिए नमस्कार। तो ये चतुर्थी विभक्ति के सारे उदाहरण हमने अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो नमो अरियंताणंग है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, माणम नमो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। अब पंचमी विभक्ति के ऊपर आ जाते हैं।
तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक ये जहां प्रयोग होता है किसी से अलग होने के अर्थ में, यानी जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या मोहन घोड़े से गिरा, तो एक दूसरे से अलग होने को अपाय कहते हैं। तो अपाय कहते हैं, उसी का शब्द बन गया अपादान कारक। तो अपाय अलग होने के अर्थ में प्रयोग में आता है, इसलिए इस कारक का नाम भी अपादान कारक है और ये पंचमी विभक्ति है। तो जब मोहन घोड़े से गिरता है या पेड़ से पत्ता गिरता है, इस अलग होने की क्रिया को अपादान कारक कहा जाता है और वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहनो असत्तो पड़ई, यानी मोहन जो है वो करता है असत्तो, यानी घोड़े से अश्व के लिए अस शब्द बनता है और अस का जो पंचमी विभक्ति का रूप बनता है वो असत्तो हो जाता है। रामत्तो, असत्तो, रुखत्तो, इस प्रकार से पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो मोहनो असत्तो पड़ई, यानी मोहन जो है घोड़े से गिर गया। रुखत्तो पत्तम पड़ई, यानी पत्र जो है, पत्ते जो हैं पेड़ के, वे वृक्ष से नीचे गिरते हैं। तो रुखत्तो पत्तम पड़ई, रुखत्तो पत्तम पड़ई। तो पंचमी विभक्ति के ये प्रयोग हैं। इसमें और भी प्रयोग बताए गए हैं, जैसे सो चोरो बिहई। तो सो सर्वनाम है, वह के अर्थ में। चोरो, चोर का जो पंचमी विभक्ति का रूप बना, एक वचन है। तो सो चोरो बिहई, यानी भयभीत होता है, उसका रूप प्राकृत में बिहई है। तो बिहई यानी डरता है, भयभीत होता है। किससे भयभीत होता है? चोर से। तो सो चोरो बिहई, तो भयभीत होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। योद्धा चोरत्तो रखई, रखई यानी रक्षा करने के अर्थ में है। रक्षा का रखा, रख ऐसा अर्थ, ऐसा प्राकृत रूप बना रखई। जब रक्षति शब्द होता है संस्कृत में, तो रक्षति का प्राकृत रूप बनता है रखई। तो रखई यानी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? चोरत्तो। चोरत्तो जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और चोरत्तो यानी चोर से। योद्धा, योद्धा का जो प्राकृत रूप बना योद्धा बना, क्योंकि आदरियो जह से आदि ये का ज बन गया, तो योद्धा का जोद्धा बन गया। तो योद्धा चोरत्तो रखई, योद्धा जो है चोर से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति का रूप है चोरत्तो। अभी आगे और रूप आ रहे हैं पंचमी विभक्ति के। मुनि उवज्जायो पढ़ई, पढ़ई तो क्रिया है, पढ़ता है। मुनि पढ़ता है तो मुनि में करता है, तो प्रथमा विभक्ति है। तो मुनि किससे पढ़ता है? उपाध्याय से पढ़ता है, इसलिए उपाध्याय का जो रूप बना वह पंचमी विभक्ति का रूप है उवज्जायो पढ़ई। उपाध्याय, उपाध्याय का उज्जायो रूप बना, उपाध्याय से पढ़ता है पढ़ई। मुनि उवज्जायो पढ़ई, मुनि उवज्जायो पढ़ई, मुनि जो है उपाध्याय से पढ़ता है। बीजत्तो अंकुरो जायई, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। तो बीजत्व में इसीलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि बीज से अंकुर उत्पन्न हो रहा है। जायई यानी उत्पन्न होता है, अंकुरो यानी अंकुर, अंकुर में प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि वो कर्ता के रूप में यहाँ आया है। बीजत्व बीज से सर यहाँ अंकुर। मुनि वाली बात जो आई, मुनि उपाध्याय से पढ़ता है ना, तो हाँ, मुनि पढ़ रहा उपाध्याय, है। हाँ, उपाध्याय में पंचमी नहीं लगेगी सर, मुनि में लगेगी। मुनि उपाध्याय से, जहाँ उपाध्याय से पढ़ रहा है, बीज से अंकुर उत्पन्न हो रहा है, तो बीज में बीच में, पंचमी लगी। बी हाँ, में पंचमी लगी, वैसे उपाध्याय में पंचमी लगनी चाहिए ना सर। हाँ, तो उपाध्याय में ही लगी है पंचमी। वज्जायो पढ़ई, हाँ तो मुनि में, उज्जैन। मुनि करता है, मुनि, मुनि में प्रथमा विभक्ति लगी है। मुनि जो है ना उसमें प्रथमा विभक्ति है। अच्छा, तो का ओ बना है क्या सर? तो का ओ बनकर पंचमी लगी है क्या सर? ये उपाध्याय जो है उसका रूप कैसे बनता है उसका हम भेजेंगे। तो वज्जायो कैसे बना,
वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, कृपा करें। हाँ, और उसमें अगर कुछ गलती भी रहेगी तो उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो उपाध्याय का जो रूप बनेगा वो मैं देख करके और फिर भेजता हूँ, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का। बिजत्तो अंकुरो जायेई, तो बिजत्तो में तो क्लियर है, पंचमी विभक्ति है। एक सेकंड। हेलो। हाँ बोलो सर। हाँ वे भी संगीता जी रवटे के लगा है तो वटे। हाँ दीप्ति, दीप्ति साथ में। हाँ दीप्ति साथ में, और अभी दांत में जाएगा। हाँ 9 बजे अपॉइंटमेंट है। ओके ओके, हाँ जय जय। हाँ हाँ कल कल आऊँ, ठीक है, ओके सर, जय जय। हाँ हाँ सॉरी। तो ये वज्जायो का, हाँ क्लेरिफिकेशन बाद में करते हैं। बीजत्तो और धनत्तो ये तो क्लियर है। बीजत्तो अंकुरो जायई, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। और धनत्तो विद्या सेठा, धन से विद्या श्रेष्ठ है। तो ये प्रयोग तो पक्का है कि उपाध्याय में ही चतुर्थी विभक्ति लगेगी, क्योंकि उपाध्याय से है। जैसे कि बीज से है, तो बीज से अगर कोई चीज उत्पन्न हुई तो बीजत्व हो गया उसका। धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो उसका धनत्व हो गया। तो धनत्व विद्या श्रेष्ठा, वहां पर जो है धन के साथ विद्या का कंपैरिजन किया है, तो धन से विद्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो ये मुझे लगता है एक्सेप्शन तो नहीं है। हाँ ये एक्सेप्शंस आए हैं, देखिए। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कतिपय धातुओं और अर्थों में एवं प्रसंगों में किया जाता है। हाँ ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, बराबर है। तो पंचमी विभक्ति चल रही है और पंचमी का ही प्रयोग है, तो ये ठीक है। बिजत्तो का प्रयोग ठीक है, धनत्व का प्रयोग ठीक है। उज्जाय ओ का, अच्छा उज्जाय ओ का भी प्रयोग ठीक है। वो बहुवचन रूप में वहां पे प्रयोग में आया है। पंचमी में एक वचन और बहुवचन दोनों में जो है उज्जायो, जैसे कि मुनियो है उस प्रकार से ये उज्जायो रूप भी बनता है। पंचमी विभक्ति के प्रयोग जो होते हैं ना, हाँ। उसमें कई ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि मैं अच्छा। उदाहरण दूं, अगर अकारांत है, उपाध्याय क्या है, अकारांत रूप है, ठीक है ना। हम्म। मैंने कंफर्म ही कर लिया, मैंने बोला इसको भी चेक ही कर लेते हैं। तो उपाध्याय का जो रूप बनेगा हम्म। वो 6 शब्द बनेंगे वहां पर पंचमी विभक्ति में। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे देव है या राम शब्द है, ठीक है। तो राम शब्द का एक वचन में पंचमी विभक्ति का जो रूप बनता है वो इस प्रकार से बनता है। रामत्तो, रामाओ, रामाऊ, रामाही, रामाहिंतो और रामा, ठीक है ना। तो हाँ। इसलिए थोड़ा मुझे भी पहले कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन मैंने जब उसके रूप देखे पंचमी विभक्ति के, तो पंचमी विभक्ति के एक शब्द के 6 प्रकार के रूप बनते हैं। तो ये जब हम शब्द रूप बनाएंगे और उसके सूत्र पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा। तो ये सही प्रयोग है। वज्जाय, उपाध्याय से बना वज्जाय, और वज्जाय का पंचमी विभक्ति का जब उसने रूप बनाया तो वह वज्जाय ओ रूप बनाया। वह इसकी जगह पे वज्जायतो भी बना सकता था, जैसे कि नीचे बिजत्तो बना है उस प्रकार से वह वज्जायतो भी बना सकता था, और वज्जाय ओ बना सकता है, वज्जाय उ बना सकता है, और वज्जाया ही बना सकता है, वज्जाया हिंतो बना सकता है, और सिंपल वज्जाया वज्जाया भी बना सकता है। जैसे राम अगर शब्द लेते हैं या देव शब्द लेते हैं, तो देव शब्द के 6 रूप बनते हैं पंचमी विभक्ति प्रथमा में। सॉरी, पंचमी विभक्ति ये कारक हुआ संप्रदान और एक वचन में। तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में देव शब्द का देवत्व रूप बनता है, देवाओ रूप बनता है, देवाऊ भी बनता है, देवा ही, देवा हिंतो और देवा, इस प्रकार से 6 रूप बनते हैं। तो उसमें से किसी का भी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो या तो देवत्तो लगा दो या देवाओ लगा दो। इसने क्या किया है कि बीज के साथ तो बीजत्व लगाया है यहाँ पर पुस्तक में, और उपाध्याय के साथ उसने वज्जाय ओ ऐसे प्रयोग कर लिया। तो सही है प्रयोग, ठीक है।
अभी आगे पढ़ते हैं। धनत्तो विद्या सेठा। तो धनत्तो धन से, जब धन से का प्रयोग हुआ तो वहां पर पंचमी विभक्ति आ गई और धनत्तो रूप बना। धनत्तो के साथ अगर हम धनाओ रूप भी बना सकते हैं, धनाऊ भी बना सकते हैं, धना ही भी बना सकते हैं, धनाहिंतो और धना, ये 6 प्रयोग यहाँ पर किए जा सकते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अभी हम बिगिनिंग शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में हम एक शब्द का एक रूप याद कर लेंगे तो काफी है। तो धनत्तो पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ, संप्रदान कारक। तो धनत्तो विद्या सेठा, विद्या का रूप बना विद्या प्राकृत में, और धन का धनत्तो रूप बन गया पंचमी विभक्ति के लिए। सेठा श्रेष्ठ बताया गया, उसका सेठा रूप बना। तो धनत्तो विद्या सेठा, धन से विद्या श्रेष्ठ है। अब संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति प्राकृत में ये दोनों करीब करीब एक जैसे हैं, यानी दोनों के शब्द जो रूप बनते हैं बहुत जगह पर सेम रूप बनते हैं। ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति संबंध को बताती है, जहां संबंध व्यक्त करना हो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। का, के की, पुस्तक किसकी है, कपड़ा किसका है, घर किसका है, तो उसके साथ ही अन्य प्रयोग प्रसंगों में विभिन्न शब्दों के योग में षष्ठी होती है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सेंटेंस इन्होंने दिए हैं, उदाहरण अपन पढ़ते हैं। इमो जिणस वदेशो अथी। इमो यानी यह, जिणस जिनका, वदेशो उपदेश, अथी यानी है। तो जिणस, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि जिनका, ये उपदेश किसका है? जिनका है। तो उपदेश के साथ संबंध जिनका है, तो जिनका उपदेश होने के कारण यहाँ पर जिन के साथ षष्ठी विभक्ति लगी। जिन का रूप बना जिन, क्योंकि नोण सूत्र लगाया गया तो जिनका जिन हो गया। उसमें षष्ठी विभक्ति का रूप बना जिणस। उपदेशो यानी उपदेश, अथी यानी कि है। फिर है मुनिनो नाणम वड्डई। मुनि का ज्ञान बढ़ता है। किसका ज्ञान बढ़ रहा है? मुनि का। तो यहाँ मुनि के साथ इसका संबंध है, इसलिए मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप बना मुनिनो। मुनिनो भी रूप बनता है और मुनिस भी बनता है। तो मुनिस का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पुस्तक राइटर ने मुनिनो का प्रयोग किया है, और दोनों ही प्रयोग सही हैं। मुनिस या मुनिनो। मुनिनो नाणम वड्डई, ज्ञान वो अच्छा कर। सर, आप हाँ समझ में आया सर? जी। आपने जो कहा मुझे समझ में आया। और हाँ उसमें ये बता, आपको फोन बज रहा है? जी, बताएं। हाँ बोले। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोले कि अब समझ में आया। और जो हाँ वहां पर ये लिखा हुआ ना कि मुनिनो, वो हाँ षष्ठी हुई। तो हाँ वहां पर भी अपने जो उपाध्याय के लिए किए हैं, तो हाँ। उसमें भी वो पंचमी और षष्ठी का रूप एक जैसा होता है। तो नहीं वहां नहीं, पर, हाँ, पंचमी का, पंचमी षष्ठी एक जैसा नहीं है वहां पर। अपने ये जो सर अभी उपाध्याय में लगाए, तो उसमें भी ओ लगा और ओ लगा, मुनिनो में भी। ओ लगा, लेकिन वो इसके लिए लगा कि देखिए, जब संस्कृत में पढ़ते हैं ना, तो हम्म एक शब्द का एक ही रूप बनता है। प्राकृत के सूत्रों में जब हम्म पंचमी विभक्ति लगती है ना, तो हम्म पंचमी के एक वचन में भी 6 तरह के रूप बनते हैं, और 6 रूप में से कोई भी एक अपन यूज कर सकते हैं। पंचमी, अच्छा हाँ, अच्छा। पंचमी विभक्ति एक ऐसी विभक्ति है जिसके एक वचन में भी 6 रूप बनते हैं, और उसके बहुवचन में भी 6 रूप बनते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में एक वचन का एक ही रूप बनेगा, द्विवचन का एक ही रूप बनेगा, और बहुवचन का एक ही रूप बनेगा। मतलब प्राय प्राय उसमें एक ही रूप बनता है। कहीं कहीं पे हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन प्राय प्राय एक रूप बनता है। लेकिन प्राकृत में ऐसा है कि एक ही विभक्ति में, जैसे कि पंचमी का मैंने उदाहरण दिया, पंचमी विभक्ति में एक वचन में 6 रूप बने हैं। तो इसीलिए पहले मुझे भी थोड़ा लगा कि कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने रेफर किया बुक को, तो वहां पर उसने पंचमी विभक्ति के 6 शब्द बनाए हैं।
जो छहों के साथ छहों मैंने आपको बताए कि जैसे कि देवत्व है, देवाओ है, और देवाऊ भी है, देवा ही भी है, देवा हिंतो भी है, और देवा भी है। तो जो उज्जाय रूप है उसमें वो उज्जायत्तो भी लगा सकता था, उआ जय ओ भी लगा सकता है, उआ जय ऊ भी लगा सकता है, और उआ जया ही, उआ जया हिंतो, और उआ जया इस तरह से भी लगा सकता है। यानी वहां पर 6 रूप में से कोई भी एक का प्रयोग कर सकता है। इस कारण से अपने को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। अब मुनीनो जो शब्द है, षष्ठी विभक्ति में 2 रूप बने हैं, मुनीनो और मुनिस। तो मुनिस भी मैं यहाँ लिख सकता हूं और मुनीनो भी लिख सकता हूं, दोनों अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं। तो जहां पर अपने को ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जैसे कि पंचमी विभक्ति में अपने पास 6 ऑप्शन है, तो उन 6 में से कोई एक वहां पर मैं उपयोग में ला सकता हूं। ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो यह प्राकृत में एक विशेष बात है। तो अब कल करते हैं सर, आज इतना ही करें। हाँ, टाइम हो गया है, आज 9:30 हो गया ऑलरेडी। तो बस ठीक है, तो आज यहीं पे संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीम नमो अरंताणं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीम नमो वज्जायणं, ओम ह्रीम नमो लोये सव्व सावणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह, परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलं अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्मा अरंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो चत्तारि शरणं पौजामि अरंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पणतं धम्मं शरणं पौजामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरन करिया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्रणाम सर, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू।